नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे अरण्यकाण्डे द्विपञ्चाशः सर्गः। सा तु ताराधिपमुखी रावणेन निरीक्ष्यतं गृध्रराजं विनिहतं विललाप सुदुःखिता। रावण के द्वारा मारे गए गृध्रराज की ओर देखकर चंद्रमुखी सीता अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। निमित्तं लक्ष्मणं स्वप्नं शकुनीश्वर दर्शनम् अवश्यं सुख दुखेषु नाराणां परिदृश्यते। मनुष्यों को सुख दुख की प्राप्ति के सूचक लक्षण स्वप्न, पक्षियों के स्वर तथा उनके दाएं बाएं दर्शन आदि शुभाशुभ निमित्त अवश्य दिखाई देते हैं। नूनं राम जानासि महद्व्यसन्मात्मनः धावन्ते नूनं काकुत्स्थ मदर्थं मृगपक्षिणः। काकुत्स कुलभूषण श्री राम मेरे अपहरण की सूचना देने के लिए निश्चय ही ये मृग और पक्षी अशुभ सूचक मार्ग से दौड़ रहे हैं, परंतु उनके द्वारा सूचित होने पर भी अपने इस महान संकट को अवश्य ही आप नहीं जानते हैं। अयम ही कृपया राम मां त्रातुम इव संगतः शेते विनिहतो भूमौ ममा भाग्याद् विहंगमः। हा राम, मेरा कैसा भाग्य है कि जो कृपा करके मुझे बचाने के लिए यहाँ आए थे वे पक्षी प्रवर जटायु इस निशाचर द्वारा मारे जाकर पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। त्राहि मामध्य काकुत्स्थ लक्ष्मणेति वरांगना सुसंत्रस्ता समाकंद शृण्वन्तां तु यथान्तिके। हे राम, हे लक्ष्मण, अब आप दोनों ही मेरी रक्षा करें। यूँ कहकर अत्यंत डरी हुई सीता इस प्रकार क्रंदन करने लगी जिससे निकटवर्ती देवता और मनुष्य सुन सके। ताम क्लिष्ट माल्याभरणाम विलपन्तीम नाथवत अभ्यधावत वैदेहीम रावणो राक्षसाधिपः। उनके पुष्पहार और आभूषण छिन्न भिन्न हो गए थे। वे अनाथ की भांति विलाप कर रही थी। उसी अवस्था में राक्षस राज रावण उन विदेह कुमारी सीता की ओर दौड़ा। ताम लतामिव वेष्टन्तीं आलिंगन्तीं महाद्रुमान् मुञ्च मुञ्चेति बहुशः प्राप्तां राक्षसाधिपः। वे लिपटी हुई लता की भांति बड़े बड़े वृक्षों से लिपट जाती और बारंबार कहती, मुझे इस संकट से छुड़ाओ। इतने ही में वह निशाचर उनके पास जा पहुंचा। क्रोशंतीम राम रामेति रामेण रहितां वने जीवितान्ताय केशेषु जग्राहान्तक संनिभः प्रदर्शितायां वैदेय्यां बभूव सचराचरं जगत् सर्वं मर्यादं तम सांध्येन संवृतम। वन में श्री राम से रहित होकर सीता को राम राम की रट लगाती देख उस काल के समान विकराल राक्षस ने अपने ही विनाश के लिए उनके केश पकड़ लिए। सीता का इस प्रकार तिरस्कार होने पर समस्त चराचर जगत मर्यादा रहित तथा अंधकार से आच्छन्न सा हो गया। नैवाति मारुतस्तत्र निष्प्रभो अभूत् दिवाकरः दृष्ट्वा सीतां परामृष्टां देवो दिव्येन चक्षुषा कृतं कार्यम् इति श्रीमान् व्याजहार पितामहः। वहाँ की वायु गति रुक गई और सूर्य की भी प्रभा फीकी पड़ गई। श्रीमान पितामह ब्रह्मा जी दिव्य दृष्टि से विदे नंदिनी का वह राक्षस के द्वारा
केशकर्षण रूप अपमान देखकर बोले, बस अब कार्य सिद्ध हो गया। प्रहृष्टा व्यथिताश्चासन् सर्वे ते परमर्षयः दृष्ट्वा सीतां परामृष्टां दण्डकारण्यवासिनः रावणस्य विनाशं च प्राप्तं बुद्ध्वा यदृच्छया। सीता के केशों का खींचा जाना देखकर दंडकारण्य में निवास करने वाले वे सब महर्षि मन ही मन व्यथित हो उठे। साथ ही अकस्मात रावण का विनाश निकट आया जान उनको बड़ा हर्ष हुआ। सैतुतां राम रामेति रुदतीं लक्ष्मणेति च जगामादाय चाकाशं रावणो राक्षसेश्वरः। सीता जी हाराम हाराम कहकर रो रही थी, लक्ष्मण को भी पुकार रही थी। उसी अवस्था में राक्षस राज रावण उन्हें लेकर आकाश मार्ग से चल दिया। ताप्ताभरण वर्णांगी पीतकौशेय वासिनी रराज राजपुत्री तु विद्युत्सौदामनी यथा। तपाए हुए सोने के आभूषणों से उनका सारा अंग विभूषित था। वे पीले रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए थी। अतः उस समय राजकुमारी सीता सुदाम पर्वत से प्रकट हुई विद्युत के समान प्रकाशित हो रही थी। उद्धूतेन च वस्त्रेण तस्याः पीतेन रावणः अधिकं परिबभ्राज गिरिर्दीप्त इवांगिना। तस्या परं कल्याण्या स्ताम्राणि सुरभीणि च पद्मपत्राणि वैदेय्या अभ्यकीर्यन्त रावणम्। उन परम कल्याणी विधे कुमारी के अंगों में जो कमल पुष्प थे उनके किंचित अरुण और सुगंधित दल बिखर बिखर कर गिरने लगे। तस्या कोशे मुद्धूतम् आकाशे कनकप्रभं बभौ चादित्यरागेण ताम्रभमभ्रमिवातपे। आकाश में उड़ता हुआ उनका सुवर्ण के समान कांतिमान रेशमी पीतांबर संध्या काल में सूर्य की किरणों से रंगे हुए ताम्र वर्ण के मेघखंड की भांति शोभा पाता था। तस्यास्तद् विमलं वक्त्रम् आकाशे रावणांकं गम नैरराज विना रामं विनालम इव पंकजम। आकाश में रावण के अंक में विमान पर सीता जी श्री राम के बिना नाल रहित कमल की भांति शोभित नहीं होती थी। बभूव जलदम नीलम भित्वा चंद्र इवोदितः सुललाटम सुकेशांतम पद्मगर्भाभमव्रणम शुक्ले सुविमलैर्दन्ते प्रभावद्भिरलंकृतम् तस्यासु नयनं वक्त्रम् आकाशे रावणांकगम्। रुदितं व्यपमृष्टास्त्रं चन्द्रवत् प्रियदर्शनं सुनासं चारुताम्रोष्ठम् आकाशे हाटकप्रभम् राक्षसेन्द्र समाधूतं तस्यास्तद्वदनं शुभं शुशुभेन विना रामं दिवा चंद्र इवोदितः। चंद्रमा के समान प्यारा दिखाई देने वाला सीता का वह सुंदर मुख रोया हुआ था। उनके आंसू पोंछे हुए थे। आकाश में वह अपनी सुनहरी प्रभा बिखेर रहा था और वेगपूर्वक चलने से उसमें कंपन हो रहा था।
इस प्रकार वह मनोहर मुख भी श्री राम के बिना उस समय दिन में उगे हुए चंद्रमा के समान शोभाहीन प्रतीत होता था। साहेम वर्णा नीलांगम मैथिली राक्षसाधिपम शुशुभे कांचनी कांची नीलम गजम मिवाश्रिता। मिथिलेश कुमारी सीता सुवर्ण के समान दीप्तिमान थी और राक्षस राज रावण का शरीर बिल्कुल काला था। स पद्म पीता हेमाभा रावणं जनकात्मजा विद्युद घनमिवाविश्य शुशुभे तप्त भूषणा। कमल के केसर की भांति पीली एवं सुनहरी कांति वाली जनक कुमारी सीता वैसी ही शोभा पा रही थी जैसे मेघमाला का आश्रय लेकर बिजली चमक रही हो। तस्याभूषण घोषेण वैदेया राक्षसेश्वरः बभूव विमलो नीलः सघोष इव तोयदः। विदेह नंदिनी के आभूषणों की झनकार से राक्षस राज रावण गर्जना करते हुए निर्मल नील मेघ के समान प्रतीत होता था। उत्तमांगच्युता तस्याः पुष्पवृष्टि समन्ततः सीताया ह्रियमाणायाः पपात धरणीतले। हर कर ले जाती हुई सीता के सिर से उनके केशों में गुथे हुए फूल बिखर कर सब ओर पृथ्वी पर गिर रहे थे। सातु रावण वेगेन पुष्पवृष्टि समन्ततः समाधूता दशग्रीवं पुनरेवाभ्यवर्तत। अभ्यवर्तत पुष्पाणां धारावैश्रवणानुजं नक्षत्रमाला विमला मेरुं नगमिवोऽन्त नतम्। चरणानुपूरं भृष्टं वैदेया रत्नभूषितं विद्युन्मण्डलसंकाशं पपात धरणीतले। विदेह नंदिनी का रत्न जटित नुपुर उनके एक चरण से खिसक कर विद्युन्मंडल के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। तरु प्रवाल रक्तासा नीलांगम राक्षसेश्वरम प्रशोभयत वैदेही गजम कश्येव कांचनी। वृक्षों के नूतन पल्लवों के समान किंचित अरुण वर्ण वाली सीता उसी प्रकार सुशोभित हो रही थी जैसे हाथी को कसने वाला सुनहरा रस्सा उसकी शोभा बढ़ाता हो। ताम महोल्कामिवाकाशे दीप्यमानां स्वतेजसा जहाराकाशमाविश्य सीतां वैश्रवणानुजः। आकाश में अपने तेज से बहुत बड़ी उल्का के समान प्रकाशित होने वाली सीता को रावण आकाश मार्ग का ही आश्रय लेकर हर ले गया। तस्यास्तान्यग्निवर्णानि भूषणानि महीतले सघोषाण्यवशीर्यन्त क्षीणास्तारा इवाम्बरात्। जानकी के शरीर पर अग्नि के समान प्रकाशमान आभूषण थे। वे उस समय खन खन की आवाज करते हुए एक एक करके गिरने लगे, मानो आकाश से तारे टूट टूट कर पृथ्वी पर गिर रहे हों। तस्याः स्तनान्तराद्भृष्टो
हारस्ताराधिपद्युतिः वैदेह्या निपतन् भाति गंगेव गगनच्युता। उन विदेह नंदिनी सीता के शरीर से खिसक कर गिरता हुआ चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार गगन मंडल से उतरती हुई गंगा के समान प्रतीत हुआ। उत्पात वाताभिरता नाना द्विज गणायुतः माँ भैरिति विद्धुताग्रा व्याजरूरिव पादपः। रावण के वेग से उत्पन्न हुई उत्पात सूचक वायु के झकोरों से हिलते हुए वृक्षों पर नाना प्रकार के पक्षी कोलाहल कर रहे थे। उन्हें देखकर यह जान पड़ता था कि मानो वे वृक्ष अपने सिरों को हिला हिलाकर संकेत करते हुए सीता से कह रहे हैं, तुम डरो मत। नलिन्योध्वस्त कमलास्त्रस्त मीन जले चरः सुखीमेव गतोत्साहां शोचन्ति स्म मैथिलीं। जिनके कमल सूख गए थे और मत्स्य आदि जलचर जीव डर रहे थे, वे पुष्करणियां उत्साहहीन हुई मिथिलेश कुमारी सीता को मानो अपनी सखी मानकर उनके लिए शोक कर रही थी। समन्तादपि संपत्य सिंह व्याघ्र मृगाद्विजः अन्वधावंस्तदा रोषात् सीता छायानुगामिनः। उस सीताहरण के समय रावण पर रोष करके सिंह व्याघ्र मृग और सभी पक्षी सब ओर से सीता की परछाई का अनुसरण करते हुए दौड़ रहे थे। जलप्रपाताश्रमुखः शृंगैरुच्छ्रित बाहुभिः सीतायां ह्रियमाणायां विक्रोशन्तीव पर्वतः। वहाँ के पर्वत झरनों के रूप में आंसू बहाते हुए ऊंचे शिखरों के रूप में अपनी भुजाएं ऊपर उठाकर मानो जोर जोर से चीत्कार कर रहे थे। ह्रियमाणां तु वैदेहीं दृष्ट्वा दीनो दिवाकरः प्रविध्वस्तप्रभः श्रीमान् आसीत् पाण्डुर्मण्डलः। सीता हरण होता देख श्रीमान सूर्यदेव दुखी हो गए, उनकी प्रभा नष्ट सी हो गई तथा उनका मंडल पीला पड़ गया। नास्ति धर्मः कुतः सत्यं नार्जवं नानृशंसता यत्र रामस्य वैदेहीं सीतां हरति रावणः इति भूतानि सर्वाणि गणशः पर्यदेवयन् वित्रस्तकादीनमुखा रुरुदुर्मृगपोतकः। हाय, जब श्री रामचंद्र जी की धर्मपत्नी विदेह नंदिनी सीता को रावण हर कर लिए जा रहा है, तब यही जान पड़ता है कि संसार में धर्म नहीं है, सत्य भी कहाँ है, सरलता और दया का भी सर्वथा लोप हो गया है। इस प्रकार वहाँ झुंड के झुंड एकत्र हो सब प्राणी विलाप कर रहे थे। मृगों के बच्चे भयभीत हो दीन मुख से रो रहे थे। उद्वीक्ष्योद्वीक्ष्य नयने भयादिव विलक्षणः सुप्रवेपित गात्राश्च बभूवुर्वनदेवतः विक्रोशन्तीं दृढं सीतां दृष्ट्वा दुखं तथागताम्। श्री राम को जोर जोर से पुकारती और वैसे भारी दुख में पड़ी हुई सीता को अपनी विलक्षण आंखों से बार बार देखकर भय के मारे वन देवताओं के अंग थर थर कांपने लगे। ताम तो लक्ष्मण रामेति क्रोशन्तीं मधुरस्वराम् आवेक्ष्यमाणां बहुशो वैदेहीं धरणीतलं सतामाकुलकेशान्तां विप्रमृष्टविशेषकां जहारात्म विष्णाशाय दशग्रीवो मनस्विनीम्।
विधे नंदिनी हा राम हा लक्ष्मण की पुकार करती हुई बारंबार भूतल की ओर देख रही थी। उनके केश खुलकर सब ओर फैल गए थे और ललाट की बिंदी मिट गई थी। ऐसी अवस्था में दशग्रीव रावण अपने ही विनाश के लिए मनस्विनी सीता को लिए जा रहा था। ततस्तु सा चारुदती शुचिस्मिता विनाकृता बंधुजनेन मैथिली अपश्यति राघव लक्ष्मणावुभो विवर्णवक्त्रा भयभार पीड़िता। उस समय मनोहर दांत और पवित्र मुस्कान वाली मिथिलेश कुमारी सीता, जो अपने बंधुजनों से बिछड़ गई थी, दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को न देखकर भय के भार से व्यथित हो उठी। उनके मुखमंडल की कांति फीकी पड़ गई थी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे द्विपञ्चाशः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।